तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात के बाद क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और स्कूल आवंटन को लेकर के सब कुछ हो गया है क्लियर, कब तक करना होगा हम सभी को इंतजार। बिल्कुल आज चीजें हो चुकी हैं, सब कुछ क्लियर। तो सब कुछ विस्तार पूर्वक वीडियो में जानेंगे, आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, आप सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं लगातार वो प्रयास जारी रखना है। कल से प्रयासों के क्रम में मंत्री जी को और विधायक जी को ज्ञापन सौंपकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को स्कूल आवंटन के लिए साथियों की तरफ से फोन कराया गया और उसके बाद आज सुबह से ही अर्पित श्रीवास्तव और अन्य चयनित साथियों की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के बड़े प्रयासों के क्रम में सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास किया गया और उसके बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात की गई और सचिव सर से भी मुलाकात की गई। फाइनली सबकी मुलाकात का जो कंक्लूजन निकलकर सामने आया है वो आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग परेशान ना हो, सही चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के आज सबसे पहले सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया गया और जिस तरीके से उन्होंने अपने अलीगढ़ आवास में मुलाकात के दौरान आश्वस्त किया था हम सभी को, उसी को आगे कैरी ऑन कराने को लेकर के ये मुलाकात करने का प्रयास किया गया। लेकिन आप सभी को बता दें वहां से जो मुलाकात की अपडेट है वो बहुत सारे लोग आप सभी को बता रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई थी। वहां पर उनके निजी सचिव से मुलाकात हुई थी जिसे आप सभी लोग स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये आरपी श्रीवास्तव और उनके साथी लोग हैं जो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास पर मुलाकात के लिए गए हुए थे। लेकिन वहां पर मुलाकात न होने के बाद पता चला बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी सचिवालय के लिए निकल चुके हैं। तो वहां पर सचिवालय में उनके ऑफिस के बाहर साथी इंतजार कर रहे थे उनसे मुलाकात के लिए और वहां पर मुलाकात हुई। वहां से क्या अपडेट है उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये संदीप सिंह जी के कार्यालय के बाहर इंतजार की फोटो शेयर की गई है और क्या जानकारी है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात की अपडेट है उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। तो 12,460 शिक्षक भर्ती आज आरपी श्रीवास्तव, शिवम यादव, विभांशु शाह के हम लोग आज सुबह मंत्री के आवास पर मिलने गए। वहां से पता चला कि मंत्री जी सचिवालय निकल गए हैं। तो हम लोग सचिवालय आ गए, यहाँ पर मंत्री जी के निजी सचिव सर से मिले, सर से बात की तो उन्होंने स्टे की बात बोली और कहा कि 12,460 शिक्षक भर्ती में तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे है और शायद वो है। तब हम उनको हमने कुछ जिलों में कार्यभार ग्रहण के पेपर दिखाए और कोर्ट का ऑर्डर बताया गया। उन्होंने कहीं फोन किया फिर बोला कि आपका काम चल रहा है सेक्शन 5 में ही और तब उनसे पूछा कब तक होगा तो उन्होंने बोला कि क्लियर जानकारी सेक्शन 5 से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेक्शन 5 है वो आपको बता दें सचिवालय के सेक्शन 5 की बात की गई है और वहां पर जो है सचिव लोग बैठते हैं और वहां पर जो है मीटिंग चल रही है आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के। ऐसी जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के निजी सचिव से मिली। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें हमारा उद्देश्य स्कूल अलॉट हो या बीएसए पर सबको ज्वाइन कराया जाए, कार्यभार पत्र हम सबको भी दिया जाए। अभी प्रमुख सचिव सर नहीं आए हैं, हम लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं मुलाकात के लिए। तो ये कुल मिलाकर के सचिवालय में प्रमुख सचिव से मुलाकात का इंतजार किया जा रहा था और जो भी चीजें थी उनसे मिलने के बाद ही क्लियर होंगी। उसके बाद आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते वही साथी जो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात के लिए सचिवालय पहुंचे थे, वहीं सचिवालय पर डॉक्टर एम के षणमुगा सुंदरम प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात के लिए उनके ऑफिस के बाहर इंतजार करते हुए हैं और इनसे मुलाकात के बाद यहाँ चीजें निकलकर सामने आई हैं और बिल्कुल जानकारी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। स्कूल आवंटन के लिए चयनितों को अब कितना इंतजार करना पड़ेगा ये भी बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। तो इससे जुड़ी हुई जो अपडेट है उसको जरा देख लेते हैं। तो साथियों आज की जो फाइनल मुलाकात है उसका फाइनल अपडेट डिस्कस करने से आप सभी साथियों को बता दें कि स्कूल आवंटन को लेकर के जो स्थिति बरकरार थी असमंजस की उसको लेकर के अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि स्कूल आवंटन के लिए अब चयनितों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा। आज की मीटिंग से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और अब आप सभी को ये इंतजार जो है उस डेट तक तो करना ही पड़ेगा जिस डेट तक आज की मुलाकातों से जानकारी निकलकर सामने आई है। तो कुल मिलाकर के स्कूल आवंटन के लिए आप सभी का जो प्रयास है लगातार जारी रहना चाहिए, बिल्कुल रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि जब तक स्कूल आवंटन नहीं होगा तब तक हम लोगों को शांत नहीं बैठना है। लेकिन आज की जो फाइनल मीटिंग की अपडेट है उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आज जो सभी मीटिंग्स हुई उनकी फाइनल अपडेट जो है वो यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कस की गई है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हम सभी के लिए बहुत सकारात्मक चीज रही। सुबह मंत्री जी के यहाँ से शुरुआत हुई, उसी क्रम में मंत्री जी के यहाँ उनके निजी सचिव शासन से मुलाकात हुई, उनकी बात सकारात्मक रही।
फिर गए प्रमुख सचिव शासन सर के यहाँ पर, और सर के यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के अब नहीं मिला जा सकता है। मैं अंदर गया, नमस्ते किया। सर ने पूछा बोलिए। हमने बोला सर 12,460 शिक्षक भर्ती के आवंटन के लिए उन्होंने बोला सचिव से मिलिए, मतलब जो प्रमुख सचिव हैं उनके निजी सचिव से मिलने के लिए बोला गया, उनसे मिले। उन्होंने सीधा बोला क्यों परेशान रहे हो, और 11 को आपकी डेट लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। हमने बोला सर इसकी पैरवी नहीं हो रही है। उन्होंने बोला चीफ सेक्रेटरी के यहाँ आपकी फाइल है, वो भी देख रहे हैं, मीटिंग हो रही है, इसके लिए आप लोग परेशान ना हो, 11 को सब अच्छा होगा। फिर गए सचिव परिषद सर के यहाँ, वहाँ सलील भाई थे, उन्हीं के साथ हम मिले। सर ने बोला भागने से कुछ नहीं होगा, काम हो रहा है, नियुक्ति दी है तो आवंटन हमारी जिम्मेदारी है, वो हम जल्द से जल्द करवा लेंगे। 11 तक इंतजार करो, शासन भी लगा हुआ है इसको करवाने के लिए, इसलिए आप सब शांत रहें। 11 तक हम लोगों के लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद पहले भी हो सकता है, लेकिन 11 तक इंतजार करें और कोई धरना जैसा और प्रदर्शन जैसा ख्याल मन में नहीं लाना है। लेकिन आपको बता दें जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर सचिव सर को फोन कराते रहना है, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात करते रहना है और सचिव एससीईआरटी पर मुलाकात करते रहना है, क्योंकि अपने मामले को बिल्कुल शांत नहीं डालना है। ये चीजें आपको बता दें, शासन और विभाग पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहना चाहिए कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हुए हैं उनका स्कूल आवंटन हमें करना है। तो कुल मिलाकर के अब चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि जो आज की मुलाकात हुई उससे जो फाइनल अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आई है कि आप सभी को स्कूल आवंटन के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जो 11 तारीख की सुनवाई लगी हुई है उन सुनवाइयों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उससे पहले विभाग की तरफ से जो है स्कूल आवंटन को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए, लेकिन इसकी दोस्तों संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। और अब जिस तरीके से आज इस मुलाकातों के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो इससे ये स्पष्ट होने वाला है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो लगभग 5,000 नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको स्कूल आवंटन के लिए फाइनली जो है वो इंतजार 11 मार्च तक अब करना ही पड़ेगा। अब आपको बता दें 11 मार्च जो कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है उसके लिए सरकार की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सरकार एफिडेविट रेडी कर चुकी है और 11 मार्च को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल किया जाएगा। लेकिन एफिडेविट फाइल करने के साथ साथ वहां पर एक चीज और है कि स्टेटस क्यू का जो ऑर्डर है उसको लेकर के भी पॉइंट रखने की जरूरत है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इस मामले में अगर बेहतर पैरवी करानी है तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सुनवाई के दौरान उतारकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जाए सरकार की तरफ से। और मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर इसमें आगे की डेट लगती है या मामले को आगे कैरी ऑन किया जाता है, तो ये भी विभाग पर दबाव होना चाहिए कि स्कूल आवंटन के लिए स्पेशल परमिशन ले ले सुप्रीम कोर्ट से और सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर के तहत जो चयनित साथी हैं उनके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर दे। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें आज की मुलाकातों से ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि आप सभी को अब स्कूल आवंटन के लिए फाइनली 11 मार्च तक इंतजार करना ही पड़ेगा। विभाग अगर चाहेगा तो उससे पहले भी आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के निर्णय ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप सभी लोग ये मानकर चलें कि 11 मार्च तक हम लोगों को फाइनली इंतजार करना है। अब आप सभी को बता दें 11 मार्च की सुनवाई को लेकर के 0 जनपद के चयनित साथियों की तरफ से अपने प्राइवेट काउंसलर को उतारने की तैयारी की जा रही है। अगर उन सभी साथियों को लगता है कि हमारे हितों का नुकसान होने वाला है 11 मार्च की सुनवाई के दौरान, तो वो आप सभी लोग फ्री हैं और अपने हित के लिए अपने को डिफेंड करने के लिए अगर आपको लगता है कि 11 मार्च की सुनवाई के लिए 0 जनपद की तरफ से एक सीनियर अधिवक्ता होना चाहिए, तो आप सभी लोग उसके लिए स्वतंत्र हैं, हायर कर सकते हैं। हालांकि आप सभी की जो याचिकाएं हैं जो पहले से पड़ी हुई हैं उन याचिकाओं पर आपने कोई अधिवक्ता जरूर खड़ा किया होगा, तभी आपकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई होगी। और उन अधिवक्ता इस वक्त आपके होने चाहिए कोर्ट सुनवाई के दौरान, क्योंकि आप वहां पर इस समय जो है लीडिंग याचिका के रूप में बैठे हुए हैं। तो अब वहां पर आपको अपना फैसला ये लेना है कि हमको अपना अधिवक्ता उतारना है या नहीं उतारना है, कि सरकार के भरोसे ही रहना है। हालांकि आपको बता दें जो उमेश चंद्र वाली याचिका है वो अगेंस्ट द सरकार और अगेंस्ट द रूल, यानी जो रूल सरकार का आया था 0 जनपद और 16 जनपद 51 जनपद को लेकर के उसके अगेंस्ट है। तो वहां पर तो कोई ना कोई अधिवक्ता जरूर रहा होगा, वो अधिवक्ता इस वक्त जरूर होना चाहिए सुनवाई के दौरान, क्योंकि अब बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है और यहां पर किसी भी पॉइंट पे चूक करने से संपूर्ण भर्ती खतरे में आ सकती है। तो कुल मिलाकर के
आज की मीटिंग से जो अपडेट है वो यही है कि स्कूल आवंटन के लिए शांतिपूर्वक आप सभी लोग प्रयास करें और 11 मार्च तक इंतजार करें। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया, क्योंकि आप सभी को बताते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बहुत सी खबरें मैनिपुलेट करके आप सभी के बीच में रखी जा रही, परोसी जा रही। सच्चाई आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जाता। एक छोटा सा प्रयास और एफर्ट हम करते हैं कि सही चीजें आप तक पहुंचे। अगर आप सभी को चीजें सही लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।